तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वाराणसी बाय मीमांसा मिश्रा। It isn't just a holy city. Varanasi is also known worldwide for its premium educational institutions. यानी कि वाराणसी केवल एक पवित्र शहर ही नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी जाना जाता है। भाइये देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। What better way to know a place than through its educational institutions? किसी जगह को वहाँ पे स्थित शैक्षिक संस्थाओं से के आधार पे जानने से और अच्छा क्या हो सकता है। यानी किसी जगह को जानना है अच्छे से तो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहिए, उससे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। Here is what the locals say about the 5 universities of वाराणसी। यहाँ पे कैरिक में बताने जा रही हूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या बताते हैं यहाँ की 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यहाँ के 5 विश्वविद्यालय जो हैं उनके बारे में जो वहाँ के लोकल लोगों की राय है क्या वो बताते हैं, ये वो इस स्टोरी में बताएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्टकट में BHU कहते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1916 बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। BHU इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। BHU भारत के जो सबसे मशहूर सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक है। फॉर्मरली कॉल्ड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा जाता था। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यानी एशिया का ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के रहने की व्यवस्था है। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज याद भी है, जिसको आप लोग शॉर्टकट में CHS कहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS कहते हैं। तो सबसे पहले CHS यानी स्कूल ही था, फिर कॉलेज बना, फिर यूनिवर्सिटी बना। तो वही सेंट्रल हिंदू स्कूल है जिसको आप लोग CHS कहते हैं। आप कृष्णा राजा वाडियार वाज इट्स फर्स्ट चांसलर एंड सुंदर लाल इज़ द फर्स्ट वाइस चांसलर। कृष्णा राजा वाडियार इसके पहले चांसलर थे BHU के, और पहले वाइस चांसलर थे सुंदर लाल। इन्हीं सुंदर लाल के नाम पे वहाँ BHU में जो हॉस्पिटल है वो उसका नाम है सर सुंदर लाल हॉस्पिटल। BHU's प्रोग्राम्स इंक्लूड। BHU में कौन कौन से प्रोग्राम इंक्लूड हैं, यानी कि BHU में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ये देख लेते हैं। कॉमर्स, लॉ, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड मैनी मोर। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कॉमर्स आप जानते हैं, लॉ यानी कानून की पढ़ाई, ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मतलब वो भवन निर्माण कला जिसको बिल्डिंग वगैरह पुल वगैरह बनाते हैं, एंड मैनी मोर और बहुत सारी और पढ़ाइयाँ होती हैं। BHU was the first university to introduce the study of फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। BHU पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अपने यहाँ अपने कार्यक्रम में शामिल किया। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें दवाइयों को बनाने सिखाया जाता है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, तो उसकी केमिस्ट्री इसमें पढ़ी जाती है। द कैंपस ऑफ BHU हैज़ सम वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। BHU के कैंपस में कुछ बहुत मशहूर टूरिस्टों के लिए भी जगह है। 2 ऑफ देम बीइंग द भारत कला भवन एंड श्री विश्वनाथ टेम्पल। और वो 2 सबसे महत्वपूर्ण इसमें हैं, वो ये, पहला कि भारत कला भवन और दूसरा विश्वनाथ मंदिर।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, आईआईटी बीएचयू के अंदर भी एक आईआईटी है। इस्टेब्लिश्ड एज द बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1919। जो आज आईआईटी बीएचयू है वो कभी 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। इट वॉज रीनेम्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1968। 1968 में फिर इसका नाम बदल के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। फिर उसमें इंडिया जोड़ दिया गया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको आईआईटी कहते हैं, वो हो जाएगा। इन 2012 इट वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर 2012 में इसका नाम बदल करके आईआईटी कर दिया गया या इसको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। दो located in the campus of BHU, IIT BHU doesn't entirely depend on BHU। चूँकि ये BHU के कैंपस में ही स्थित है, लेकिन ये पूरी तरह से BHU पर डिपेंड नहीं करता। To get the designation of an IIT, BHU has maintained its educational standard since decades। IIT का दर्जा पाने के लिए BHU ने इसके एजुकेशनल स्टैंडर्ड को दशकों से बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। इट इज़ ड्यू टू दिस दैट इट हैज़ अर्नड द स्टेटस ऑफ IIT एंड इज़ पैरेलल टू IIT रुड़की इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टैंडर्ड्स। यही कारण है उसने स्तर को बना के रखने का कि इसको IIT का दर्जा मिला। और अगर सारे IIT को कंपेयर करें तो उसमें जो IIT BHU का स्टैंडर्ड है वो IIT रुड़की के बराबर है। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है अब यहाँ पे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। दिस यूनिवर्सिटी वाज इनिशियली फाउंडेड एट काशी विद्यापीठ इन फरवरी 1921। ये फरवरी 1921 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था काशी विद्यापीठ, बट वाज लेटर रीनेम्ड एज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। फिर बाद में इसके नाम क्या गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया। इट गॉट इट्स यूनिवर्सिटी स्टेटस इन 1974। 1974 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। The tourist attractions of this university include the भारत माता मंदिर। इस यूनिवर्सिटी में भी एक टूरिस्ट प्लेस है और वह है भारत माता मंदिर। The speciality of this temple is that unlike any other temple dedicated to gods and goddesses, it consists of a huge map of undivided India carved out with immense detailing। इस मंदिर की खासियत ये है कि जैसे और मंदिरों में किसी देवी देवता की मूर्ति होती है, इसमें कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा सा अविभाजित भारत का नक्शा बनाया गया है और बड़ी डिटेलिंग के साथ बनाया गया है, यानी कि सारे उसमें जगहों को बड़ी डिटेल से दिखाया गया है। यू कैन रीड मोर अबाउट इन एन आर्टिकल डेडिकेटेड टू द भारत माता मंदिर रिटन बाई अनन्या कश्यप ऑन पेज 87 ऑफ दिस बुक। ये बता रहे हैं कि इसी बुक में अनन्या के द्वारा लिखा गया एक स्पेशल आर्टिकल है, एक स्पेशल स्टोरी है जिसका टाइटल है भारत माता मंदिर। वो इसी बुक के पेज नंबर 87 पे है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, BHU and Kashi Vidyapeeth have had very significant role to play in freedom struggle of India। एजुकेशन के अलावा जब भारत के आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें भी BHU और काशी विद्यापीठ ने महत्वपूर्ण रोल निभाए। अब इसमें लिखा है, पता नहीं, हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि इसने क्या क्या किया है इस इंस्टीट्यूशनों ने। हाँ, इतना पता है कि काशी विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी was present at the opening ceremony of BHU
in February 1916, whereas Kashi Vidyapeeth was the nucleus of Indian national movement. ये नीचे लिख भी दिया कि जब 1916 में फरवरी में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ तो महात्मा गांधी मौजूद थे और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट के लिए यानी कि कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र रहा काशी विद्यापीठ। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, अभी तीसरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है। As the name suggests, this university specializes in the study of संस्कृत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो संस्कृत के अध्ययन के लिए विशेष तौर पे है। The other courses provided here include, और संस्कृत के अलावा जो और दूसरे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट, मेडिसिन यानी कि दवाइयों के बारे में। इट वॉज फाउंडेड इन मार्च 1958 बाई डॉक्टर संपूर्णानंद एंड पंडित कमलापति त्रिपाठी। इसको 1958 में डॉक्टर संपूर्णानंद और कमलापति त्रिपाठी ने शुरू किया था, इसकी स्थापना की थी। इन 1791 व्हेन जोनाथन डंकन proposed the establishment of a संस्कृत यूनिवर्सिटी, और इन 1791 में जोनाथन डंकन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जब एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इट वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसको उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको अप्रूव करके मान्यता दे दी। द कैंपस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज होम टू द सरस्वती भवन ग्रंथालय विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1894। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में सरस्वती भवन ग्रंथालय है जो 1894 में उसकी स्थापना की गई थी, यानी एक तरह की लाइब्रेरी है। ग्रंथालय का मतलब लाइब्रेरी है। थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट स्टिल ले प्रिजर्व्ड हियर। हज़ारों मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हज़ारों पांडुलिपियाँ यहाँ आज भी सुरक्षित रखी गई हैं, इंक्लूडिंग एन 11th सेंचुरी देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन इन गोल्ड इंक, जिसमें कि 11वीं सदी में देवनागरी लिपि जो लिखी गई थी सोने की स्याही से, वो भी यहाँ मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दिस अराउंड 1 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटेन इन संस्कृत आर लुक्ड आफ्टर बाय द मैनेजमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लगभग 1 लाख पांडुलिपियाँ जो संस्कृत में हैं उनको भी ये यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट उसको सुरक्षित करके रखता है, उसको संभालता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टाइबेटियन स्टडीज़, ये की नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टाइबेटियन स्टडीज़, फॉर्मरली कॉल्ड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर टाइबेटियन स्टडीज़। पहले इसका नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टाइबेटियन स्टडीज़ था। It was established in 1967 in सारनाथ under the Ministry of Culture। इसको भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर में 1967 में सारनाथ में इसको स्थापित किया गया था। It was founded by पंडित जवाहरलाल नेहरू along with the दलाई लामा तेंजिंग ग्याट्सो। इसको स्थापित करने वाले लोगों में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, और दलाई लामा जो कि तिब्बत के नेता थे, तिब्बत के वहाँ पे पॉलिटिकल और धार्मिक लीडर दोनों हैं ये, और तेंजिंग ग्यास्ट्रो ये भी एक और व्यक्ति हैं वहीं के तिब्बत के होंगे। इट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ यूनिवर्सिटी इन 2009। 2009 में इसको ऑफिशियली एक
विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। एम्परर अशोका इज credited with the promotion of Buddhism to different parts of the world। सम्राट अशोक को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बुद्धिज़्म को फैलाया। एंड दिस यूनिवर्सिटी हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस टू बुद्धिस्ट एजुकेशन। और यह विश्वविद्यालय बुद्धिज़्म के बारे में जो एजुकेशन है उसके लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। If you are visiting Sarnath, don't forget to have a look at the famous Dhamek Stupa and Sarnath Museum। और अगर आप सारनाथ चले ही गए हैं घूमने के लिए तो जो बहुत मशहूर धामेक स्तूप है और जो सारनाथ म्यूज़ियम है, इन दोनों को देखना ना भूलिए। As they say, education is the backbone of any society। जैसा कि लोग कहते हैं कि शिक्षा ही किसी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। इन द केस ऑफ वाराणसी इट होल्ड्स एब्सोल्युटली ट्रू। और अगर ऐसा है तो ये बनारस के संबंध में ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ये बनारस के घाटों का दृश्य है। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।